अध्याय 1। लिटिल फेरी पर मेट्रो में गुप्त वीडियो बनाने का झूठा आरोप। हाल ही में एक खबर ऑनलाइन वायरल हो गई। चेन यांग मेट्रो में अपना फोन इस्तेमाल कर रहा था, तभी लिटिल फेरी आकर उसे थप्पड़ मार दिया और आरोप लगाया कि वो उसकी स्कर्ट के अंदर की तस्वीरें ले रहा है। लिटिल फेरी और मेट्रो सिक्योरिटी ने चेन यांग का फोन और जूते चेक किए। इसके बाद लिटिल फेरी बिना माफी मांगे चली गई। गुस्से में आकर चेन यांग ने लिटिल फेरी पर कोर्ट में केस कर दिया, माफी और मानसिक परेशानी के लिए मुआवजे की मांग की। नतीजा, लिटिल फेरी ने पलटवार करते हुए कहा कि वो साइबर बुलिंग का शिकार हुई है और डिप्रेशन में है। माफी देने से इनकार कर दिया और चेन यांग से खुद मानसिक परेशानी का मुआवजा मांगा। जज महिला थी और पहली सुनवाई का फैसला आ गया। चेन यांग हार गया और उसे लिटिल फेरी को मानसिक परेशानी व मेडिकल खर्च का मुआवजा देना पड़ा। चेन यांग ने न्यूज में कहा कि वो अंत तक अपील करेगा और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा। लिटिल फेरी ने मुझे चोरी से फोटो खींचने का आरोप लगाया, ऑनलाइन भ्रामक पोस्ट लिखी, माफी नहीं मांगी और अब मुझे उनको मानसिक परेशानी का मुआवजा देना है। किस आधार पर? चेन यांग ने इंटरव्यू में कहा। गुचेन ने खबर पढ़ ली। गुचेन हाल ही में ग्रेजुएट हुआ इंटर्न वकील था, जिसने अपना लॉ फर्म शुरू किया था, लेकिन 6 महीने में एक भी केस नहीं मिला था। पिछली जिंदगी में पृथ्वी पर वो टॉप टियर वकील था, जिसकी 99% जीत दर थी। वही केस जो हारा, वो ट्रायल से पहले कार से टकराने के कारण। जब वो जागा तो गुचेन इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट हो चुका था। मूल मालिक का सपना टॉप वकील बनने का था, लेकिन लॉ फर्म चल नहीं पा रही थी। अगले महीने का किराया भी देना मुश्किल था। गुचेन ने अभी अभी ट्रांसमाइग्रेशन की सच्चाई स्वीकार की थी और इस दुनिया के कानून पृथ्वी के समान होने की जानकारी ली थी। तभी चेन यांग अपील के लिए मदद मांगने आ पहुंचा। वकील गु, आप मुझे जरूर मदद कीजिए, कितना भी खर्च हो। मुझे उन दो लिटिल फेरी से माफी जरूर दिलवानी है। क्या लिटिल फेरी मनमानी करके मुझे वॉयरिस्ट कह सकती है? उन्हें मेरा फोन चेक करने का क्या अधिकार है? मेट्रो सिक्योरिटी ने मेरे जूते जबरन उतारकर छिपे कैमरे की जांच क्यों की? इसके बाद लिटिल फेरी ने डोयुन पर वीडियो पोस्ट किए और हमारे कॉलेज के कन्फेशन वॉल पर मुझे वॉयरिस्ट बताकर बदनाम किया। अब पूरा कॉलेज मुझे बुरी नज़र से देखता है। मैं लिटिल फेरी और युनचिंग मेट्रो दोनों पर मुकदमा करूंगा। उन्हें मुझे मानसिक परेशानी का मुआवजा देना होगा, चेन यांग ने कहा। चेन यांग को बस निष्पक्षता और न्याय चाहिए। क्या लिटिल फेरी मनमानी से दूसरों को बदनाम कर सकती है? वकील गु, ये लीजिए 100,000 युआन। काफी हो या नहीं, पैसा मायने नहीं रखता, उन्हें माफी देनी ही होगी। ये लिटिल फेरी बहुत घटिया हैं, चेन यांग बोला। मुझे पूरी घटना का विवरण बताओ और कोर्ट का फैसला दिखाओ, गु चेन ने कहा। घटना कुछ इस प्रकार थी। चेन यांग स्कूल वापस जा रहा था। मेट्रो में भीड़ थी, इसलिए वो खड़ा होकर फोन इस्तेमाल कर रहा था। फोन चलाते चलाते थक गया तो उसने फोन जेब में रख लिया। तभी झो लिंगलिंग और वांग तियान आकर उसे थप्पड़ मारने लगी और चीख चीख कर वॉयरिस्ट बताने लगी। आसपास के लोग फुसफुसाने लगे। झो लिंगलिंग और वांग तियान ने तुरंत पुलिस को बुला लिया और बड़ा हंगामा मचा दिया। मेट्रो से उतरते ही सिक्योरिटी ने उन्हें घेर लिया। झो लिंगलिंग ने चेन यांग का फोन छीनकर एल्बम चेक किया, कुछ नहीं मिला। फिर वांग तियान ने सुझाव दिया कि चेन यांग के जूतों में पिन होल कैमरा छिपा हो सकता है। बिना देर किए मेट्रो सिक्योरिटी ने जबरन उसके जूते उतारकर जांच की। सब कुछ होने के बाद पुलिस आई और मध्यस्थता की। मध्यस्थता में झो लिंगलिंग और वांग तियान को माफी मांगने को कहा गया, लेकिन दोनों बहुत घमंडी थीं। चेन यांग को पूरी तरह नजरअंदाज कर हवा में हल्की फुल्की माफी बोलकर चली गई, यहाँ तक कि उसकी तरफ देखा भी नहीं। इनमें झो लिंगलिंग ने यह भी दावा किया कि चेन यांग के फोन में दूसरी महिलाओं की तस्वीरें हैं, लेकिन वो तस्वीर सिर्फ चेन यांग द्वारा कैजुअली ली गई लैंडस्केप फोटो थी। घर जाकर झो लिंगलिंग और वांग तियान ने वीडियो बनाकर चेन यांग पर साइबर बुलिंग शुरू कर दी। ऑनलाइन हमले का सिलसिला चला दिया। आखिरकार केस कोर्ट पहुंचा और फैसला आ गया। वाइल 33 फोर्ड को सेंट्रल स्पेक्स में गए है और गुप्त वीडियो बनाने का झूठा आरोप। आखिरकार के कोर्ट केस जीतना। मिशन कोर्ट केस जीतना। 100,000 युआन नकद। बिगिनर पैकेज वितरित हो रहा है। होस्ट को हैंड ऑफ गॉड मिल गया है, जो दिन में 3 बार केस से संबंधित सबूत निकाल सकता है। केस समझते ही गुचेन को सिस्टम की आवाज सुनाई दी। गुचेन को सिस्टम की बात नई नहीं थी, उसने तुरंत स्वीकार कर लिया। वकील बनना फायदेमंद है, देश का टॉप वकील बनना और भी ज्यादा। पैसे की कभी शिकायत कौन करता है? गुचेन बोला। मैं स्थिति समझ गया, मैं ये केस लेता हूँ। मुकदमे का खर्च इतना नहीं जाएगा।
यहाँ तक कि लिटिगेशन फीस भी दूसरी पार्टी को देनी पड़ेगी। चेन यांग बोला, वकील गू, बस हम जीत जाए तो लिटिगेशन कॉस्ट कोई मायने नहीं रखती। ये 100,000 युआन आपके लॉ फर्म को डोनेशन समझिए। मुझे बस न्याय चाहिए। लिटिल फेरी ने मेरी गरिमा को मनमानी से ठेस पहुंचाई और ऑनलाइन साइबर बुलिंग की। मेरी जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हो गई। फिर भी मुझे उन्हें मानसिक परेशानी का मुआवजा देना है। वकील गू, क्यों अच्छे लोग हारते हैं और बुरे लोग जीत जाते हैं? चेन यांग बहुत भावुक हो गया था। गू चेन केस को सॉर्ट करने लगा। ये केस ऑनलाइन बहुत वायरल हो चुका था। चर्चाएं तेज थी। अगर ये केस जीत गया तो सिस्टम से 100,000 युआन का बोनस मिलेगा। इसके अलावा उसके लॉ फर्म की भी प्रसिद्धि बढ़ेगी। ऑनलाइन की चर्चा 10 मिलियन से ज्यादा पहुंच चुकी थी। वाह, ये लड़का कितना बदकिस्मत है। लिटिल फेरी ने वॉयरिज्म का आरोप लगाया और अब उसे ही मुआवजा देना पड़ रहा है। हा हा हा, हंसी आ रही है। लिटिल फेरी वाकई घटिया है। प्रार्थना है कोई ताकतवर वकील इनको सबक सिखाए। क्या कोई पावरफुल वकील इस भाई को न्याय दिलाने में मदद करेगा? उसने फोटो भी नहीं ली, फिर भी पैसे देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल बेतुका। कमेंट सेक्शन में आज क्या चल रहा है? मिसैंड्री सिर उठा रही है। अगर शक है तो क्या वो आदमी नहीं है? क्यों कुत्ता बनकर मेरी बहन से चिपक रहा है और मुकदमा नहीं कर रहा? वो लड़का तो क्रिप्ट जैसा दिखता है। वॉयरिज्म का शक बेबुनियाद नहीं है। वो माफी मांगने में भी उदार नहीं, महिलाओं को परेशान कर रहा है। आजकल इतने घटिया मर्द हो गए हैं। मुझे तो सिर्फ महिलाओं वाली मेट्रो कार चाहिए। इन घिनौने वॉयरिस्ट्स के साथ सफर नहीं करना चाहती। कमेंट्स में इतने सारे पुरुष फैसले का विरोध क्यों कर रहे हैं? साफ है कि गलती उस आदमी की है। भले ही उसने फोटो न ली हो, वो वैसा ही दिखता है जो चोरी छिपे फोटो खींच सकता है। पूर्ण अनु अध्याय 2। मुकदमा दोबारा दायर करो। लिटिल फेरी को जेल भिजवाओ। गुचैन ने सारी स्थिति अच्छी तरह समझ ली थी और पुलिस स्टेशन तथा कोर्ट में भी जाकर आया था। विश्लेषण के बाद एक निष्कर्ष निकाला। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने चेन यांग पर झूठा आरोप लगाया था कि वो उनकी स्कर्ट के नीचे गुप्त फोटो खींच रहा है। मध्यस्थता के बाद दोनों लिटिल फेरी ने माफी मांगने का कोई इरादा नहीं दिखाया। सिर्फ हवा में लापरवाही से सॉरी बोल दिया और चेन यांग से कह दिया कि वो कोर्ट में मुकदमा कर ले। संयोग से उस दिन मेट्रो का सर्विलांस वीडियो खराब था। बाकी सब सामान्य था, लेकिन चेन यांग और लिटिल फेरी से संबंधित सारा फुटेज गायब था। बाद में झो लिंगलिंग और वांग टियान टियान ने ऑनलाइन वीडियो पोस्ट कर कहा कि उनकी गुप्त फोटो खींची गई है, जिससे लोगों का एक समूह चेन यांग पर साइबर बुलिंग करने लगा। अनेक लिटिल फेरी झो लिंगलिंग और वांग टियान टियान के साथ सहानुभूति जताने आई और चेन यांग पर व्यक्तिगत हमले करने लगी। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि उन्हें डिप्रेशन हो गया है। पहली सुनवाई की अदालत ने माना कि झो लिंगलिंग और वांग टियन टियन ने चेन यांग से पहले ही माफी मांग ली थी, इसलिए मामला खत्म हो गया। हालांकि कोई वीडियो सबूत नहीं था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में ये दर्ज था कि दोनों महिलाओं और मेट्रो सिक्योरिटी ने माफी मांगी थी। चेन यांग ने भी ऑनलाइन वीडियो पोस्ट करके स्थिति स्पष्ट की थी, जिसे काफी ध्यान मिला। अदालत ने माना कि चेन यांग ने खुद मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया, इसलिए मानसिक परेशानी का कोई मुआवजा नहीं था। उल्टा चेन यांग द्वारा मामले को बढ़ाने के बाद झो लिंगलिंग और वांग टियन टियान को ऑनलाइन बुलिंग का सामना करना पड़ा और वे डिप्रेशन का शिकार हो गईं। इसलिए चेन यांग को मेडिकल खर्च आदि देने का आदेश दिया गया। केस अपेक्षाकृत सरल था। लिटिल फेरी और मेट्रो अधिकारियों से चेन यांग को माफी दिलवाना बिल्कुल सामान्य बात थी। मुख्य बात प्रिजाइडिंग जज के फैसले की थी। साफ था कि जज झो लिंगलिंग और वांग टियान टियान के पक्ष में पक्षपाती थी, इसलिए ऐसा फैसला आया। प्रिसाइडिंग जज का नाम ली योंगशिया था। ये ली योंगशिया एक महिला जज थी और इस फैसले में स्पष्ट पक्षपात था। गु चैन ने फैसला किया कि वो सिस्टम का इस्तेमाल करके स्थिति का विश्लेषण करेगा। झो लिंगलिंग की कजिन वकील झो शियाओ युन द्वारा डिप्रेशन का जाली सबूत गढ़ना। झो लिंगलिंग और वांग टियान टियान द्वारा छोटे अकाउंट से छोटे छोटे निबंध लिखने का सबूत। जज ली योंगशिया द्वारा रिश्वत स्वीकार करने का सबूत। 3 वर्षों में जज ली योंगशिया द्वारा महिलाओं के पक्ष में फैसला किए गए 20 केस। युन सिटी मेट्रो कंपनी द्वारा उस दिन का वीडियो फुटेज डिलीट करने का ऑडियो सबूत। कई सबूत ग्रे एरिया में थे और सिस्टम एक दिन में सिर्फ 3 सबूत ही निकाल सकता था। गु चैन ने सीधे पहले 3 सबूत निकाल लिए। जल्द ही गु चैन ने सिस्टम स्पेस से सबूत प्राप्त कर लिए। लिटिल फेरी द्वारा मेट्रो में माफी मांगने का वीडियो अब उपलब्ध था और उनकी मुद्रा वाकई बहुत घमंडी थी। गु चैन को उम्मीद नहीं थी कि दोनों लिटिल फेरी ने डिप्रेशन का नाटक भी किया होगा। दोनों लिटिल फेरी द्वारा लिखे गए छोटे छोटे निबंध खोलकर देखे, जिसमें विभिन्न अकाउंट से साइबर बुलिंग करने के सबूत थे।
ये देखकर हैरानी हुई। वे वीबो पर छोटे अकाउंट से पोस्ट करती थी, डोयोन पर, टीए बा पर। वे परिवार और दोस्तों के अकाउंट्स का भी इस्तेमाल करती थी। ग्रुप बनाकर चेन यांग पर हर जगह हमला करती थी। दोनों लिटिल फेरी चेन यांग के स्कूल तक पहुंच गई थी। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, झूठे आरोप लगाकर सिर्फ चेन यांग की आलोचना करती थी। और इस प्रकार 3 दिन बाद गुचैन ने सारे सबूत जमा कर लिए थे। ये सबूत गुचैन को एक साहसी कदम उठाने की प्रेरणा दे रहा था। उसने केस ले लिया था। अब सिर्फ मूल मुकदमे की मांगों तक सीमित नहीं रहा। माफी प्लस मानसिक परेशानी का मुआवजा बहुत मामूली बात थी। वर्तमान सबूतों के साथ गुचैन झो लिंगलिंग और वांग तियान दोनों लिटिल फेरी को जेल भिजवा सकता था। यहाँ तक कि विपक्षी वकील झो शियाओ यून को भी जेल भिजवाया जा सकता था। और गुचैन ने विश्लेषण किया कि जज ली योंगशिया में भी गड़बड़ी थी। सिर्फ इस केस में नहीं, ली योंगशिया ने अन्य केसों में भी महिलाओं का पक्ष लिया था। गुचैन ने जज ली योंगशिया को भी जेल भिजवाने की योजना बना ली थी। गुचैन ने सीधे मुकदमे का नया ड्राफ्ट तैयार किया और दोबारा दायर कर दिया। इस दुनिया में कोर्ट सिस्टम मुकदमा दायर करने में बहुत तेज था। मूल रूप से गुचैन सीधे दूसरी अपील कर सकता था, लेकिन अब जरूरत नहीं थी। मुकदमे की स्थिति बदल चुकी थी। सीधे दोबारा दायर करो। सब कुछ पूरा करने के बाद गुचैन ने मुकदमा दायर कर दिया। कोर्ट ने जल्दी स्वीकार कर लिया और 3 दिन बाद सुनवाई की तारीख घोषित कर दी। ऑनलाइन अभी भी बहुत से लोग चैन यांग का समर्थन कर रहे थे। कई लोग पूछ रहे थे कि चैन यांग कब अपील करेगा, कि ऑनलाइन दृश्यता बहुत ज्यादा थी। चैन यांग के अलावा कई अन्य पुरुष साथियों पर भी लिटिल फेरी द्वारा गुप्त फोटो का झूठा आरोप लगाया गया था और वे अनुचित हमलों का शिकार हुए थे। बस हर कोई चैन यांग की तरह अपील करने को तैयार नहीं था। अरे चैन यांग अपील कब कर रहा है? चैन यांग वाकई बहुत दयनीय है। क्या लिटिल फेरी अब बिना किसी कीमत के अफवाहें फैला सकती हैं? डिप्रेशन का बहाना बनाकर पुरुषों से पैसे ऐंठ सकती हैं? ये फैसला बिल्कुल बेतुका है। मुझे स्वीकार नहीं। सुना है कोई वकील इस केस को लेने को तैयार नहीं। दूसरी सुनवाई भी मुश्किल होगी। पहली सुनवाई हो चुकी है। नए सबूत के बिना दूसरी सुनवाई में कैसे पलटा जा सकता है? मुख्य समस्या ये है कि उस समय सर्विलांस फुटेज खराब था। मेट्रो ऐसी ही होती है। आमतौर पर अच्छा सर्विलांस होता है, लेकिन जब घटना होती है तो ठीक उसी समय खराब हो जाता है। चेनयांग, हा, मैं लगभग गिरफ्तार हो गया। मुझे गुप्त फोटो का आरोप लग रहा है और फिर भी पैसे देने पड़ रहे हैं। क्या कोई वकील आकर चेनयांग की लड़ाई फिर से लड़ सकता है? क्या कोई वकील है? न्याय दो। ऑनलाइन बहुत से लोग चेनयांग का समर्थन कर रहे थे, लेकिन कई लिटिल फेरी भी कमेंट्स पोस्ट कर रही थी। पहली सुनवाई हो चुकी है। कोर्ट पर भरोसा नहीं है, फिर भी यहाँ चेन यांग का समर्थन कर रहे हो। उथले पुरुष ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल, हमारी बहनें ठीक हैं। चेन यांग तो गुप्त फोटो खींचने वाले टाइप का दिखता ही है। इस बार नहीं खींचा तो अगली बार नहीं खींचेगा, ऐसा थोड़ी है। बहुत से उथले पुरुष हैं, लेकिन इस केस में चेन यांग की दूसरी सुनवाई बेकार है। ये केस प्रकाश में आने के बाद उद्योग के कई वकीलों ने भी अपनी राय दी। उद्योग में अब कोई वकील इस केस को लेने को तैयार नहीं था। पहले तो इसलिए क्योंकि पहली सुनवाई का फैसला हो चुका था। इस दुनिया में दोबारा मुकदमा दायर करना संभव था, लेकिन काफी मुश्किल था। नए सबूत के बिना दूसरी सुनवाई में फैसला पलटना कठिन था। चेन यांग लगातार कह रहा था कि दोनों महिलाओं ने माफी मांगते समय बहुत खराब रवैया दिखाया। माफी में कोई सच्चाई नहीं थी, लेकिन दोनों लिटिल फेरी का दावा था कि उन्होंने पूरी सच्चाई से माफी मांगी थी। मुख्य समस्या ये थी कि मेट्रो का सर्विलांस खराब था और कोई फुटेज नहीं था, इसलिए सबूत के अभाव में ये मुकदमा नहीं लड़ सकते थे। कैसे आगे बढ़ेगा ये जज के फैसले पर निर्भर था। जज को कुछ हद तक विवेकाधिकार प्राप्त था। अफसोस, ये केस नहीं लिया जा सकता। ऐसे मुकदमे को कोई नहीं जीत सकता। सबूत के बिना मुकदमा कैसे लड़ेगा? चेन यांग को चुपचाप सहना पड़ेगा। जब कुछ प्रोफेशनल वकील अपनी राय दे रहे थे, तभी मीडिया से एक रिपोर्ट आ गई। एक वकील ने केस ले लिया था और 3 दिन बाद सुनवाई तय हो गई थी। इसके अलावा ये दूसरी सुनवाई नहीं, बल्कि नया मुकदमा दायर करना था। अध्याय 3। मुकदमा शुरू। बाहर की दुनिया को जल्दी ही इस खबर का पता चल गया। मीडिया ने दोनों पक्षों के वकीलों की घोषणा कर दी। झो लिंगलिंग और वांग तियान ने वांग हेक्सियांग को रखा है, जो उद्योग के एक इलीट वकील है, जिनका 7 साल का मुकदमा रिकॉर्ड है और केस विन रेट 70% तक है। जबकि चेन यांग ने एक इंटर्न वकील को रखा है, जिसने शुरू करने के 6 महीने में एक भी केस नहीं संभाला है। इलीट वकील बनाम इंटर्न वकील। नेटिजन्स चर्चा करने लगे। अरे वाह, सच में चेन यांग ने इंटर्न वकील रखा है?
गंभीरता से, एक इंटर्न वकील मुकदमा कैसे संभाल सकता है? कौशल में बहुत बड़ा अंतर है। चेन यांग पहले हार चुका है, अब फिर मुकदमा लड़ रहा है, तो फिर हारने वाला है, और एक ऐसे वकील को रखा है जो कुछ नहीं जानता, निश्चित रूप से फिर हारेगा। ओ नो, ओ नो, वकीलों के बीच बहुत बड़ा गैप है। विरोधी वकील वुल्फ वॉरियर है, हमारा वकील हस्की है। खत्म हो गया, केस निश्चित रूप से हार जाएगा। इस लिटिल फेरी को फिर पकड़ लिया गया, अब शायद कुछ नहीं कर पाएगा। अब चेन यांग फिर हारेगा। प्रोफेशनल वकील क्यों नहीं रखा? इंटर्न वकील रखने का क्या फायदा? ऑनलाइन पब्लिक सेंटिमेंट तेजी से बढ़ रहा है। झो लिंगलिंग और वांग तियान को पता चला कि दूसरी तरफ से उन पर मुकदमा किया गया है और चेन यांग ने इंटर्न वकील रखा है। झो लिंगलिंग बोली, इस लड़के में हिम्मत तो है, इंटर्न वकील रखकर हमें मुकदमा करना चाहता है। वांग तियान थोड़ी चिंतित थी। बहन, क्या हमें वाकई इस लूजर लड़के से माफी मांगनी पड़ेगी? हमने सिर्फ सोचा कि वो मुझे फिल्म कर रहा है, फोन चेक किया, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? झो लिंगलिंग बोली, हम इस चिकने लड़के से माफी कैसे मांग सकते हैं? मैं अपनी कजिन को केस हैंडल करने के लिए बुलाऊंगी। मेरी कजिन इलीट वकील है, 70% विन रेट वाली। वो बहुत अच्छी है। मेरी कजिन ने कहा है कि उसे नया सबूत मिला है। इस बार चेन यांग को जेल भिजवाया जा सकता है। वांग तियान की आंखें चमक उठीं। सच में चेन यांग को जेल भेज देंगे? झो लिंगलिंग ने सिर हिलाया। निश्चित रूप से। इस लूजर के अलावा और किसे जेल जाना चाहिए? अगर मैंने समय पर पता न लगाया होता तो वो सच में मुझे फिल्म कर लेता। लूजर। झो लिंगलिंग और वांग तियान फिर से सबवे में बैठीं, एक दूसरे के पास बातें करती हुईं। जल्द ही उन्होंने सामने खड़े एक हैंडसम लड़के को देख लिया। झो लिंगलिंग ने उत्साहित होकर अपना फोन उठाया और उस हैंडसम लड़के की बहुत सारी फोटो खींच ली। वांग तियान ने भी वैसा ही किया। दोनों ने उस हैंडसम लड़के की ढेर सारी तस्वीरें लीं। सबवे की यात्रा 40 मिनट की थी और उन्होंने पूरे समय उस लड़के की फोटो खींची, और सामने वाला हैंडसम लड़का शॉर्ट्स पहने हुए था, जिसे दोनों महिलाओं ने अलग अलग एंगल से फिल्माया। झो लिंगलिंग ने जल्दी ही उन्हें डॉन ग्रुप में अपलोड कर दिया। लड़कियों, सबवे में हैंडसम लड़का मिला। इसके अलावा झो लिंगलिंग ने अपने पर्सनल वीबो पर पोस्ट किया, OMG, हैंडसम गाय, इतना हैंडसम। वांग तियान ने भी वैसा ही किया, उस हैंडसम लड़के की कई फोटो अपने वीबो पर पोस्ट की। झो लिंगलिंग बोली, काश आज रात मैं इस हैंडसम लड़के के साथ सो पाती, कितना अच्छा होता। वांग तियान बोली, हाँ, मुझे भी वैसा ही लगता है। हैंडसम लड़के आंखों को सुकून देते हैं, उन लूजर लड़कों जैसे नहीं जो हमें चुपके से फिल्माते हैं। जल्द ही 3 दिन बीत गए। गु चैन ने सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे। सभी सबूत हाथ में थे। मुकदमा शुरू होने वाला था। मुकदमे के दिन इसे इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था। इस दुनिया की अदालत मुकदमों का प्रसारण करती है, जनता की निगरानी के लिए। मुकदमा शुरू होने से पहले ही लाइव चैट में 10,000 से ज्यादा दर्शक थे। मुकदमा कब शुरू होगा? क्या उन दो लिटिल फेरी को माफी मांगने के लिए मजबूर किया जा सकेगा? दूसरों पर झूठा आरोप लगाकर अफवाह फैलाना, फिर भी माफी नहीं? लिटिल फेरी, फिर से बोलो तो मैं टूट जाऊंगी। जय हो लॉयर गु, जरूर जीतो, लिटिल फेरी को माफी दिलाओ। अगर चेन यांग ये केस हार गया तो लिटिल फेरी बिना रोक टोक दूसरों की बदनामी कर सकेंगी। क्या बात है, मैं अब सबवे में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। डर लगता है कि कोई लिटिल फेरी मेरे जूते में पिनहोल कैमरा होने का आरोप लगा देगी। मुझे भी लिटिल फेरी द्वारा बदनाम किए जाने पर इज्जत चली जाती है, लेकिन मुझे लगता है ये केस जीतना मुश्किल है। चेन यांग ने सिर्फ इंटर्न वकील रखा है, उनके इलीट वकील से मुकाबला नहीं हो सकता। हालांकि मुझे लगता है कि जीत नहीं होगी, फिर भी शेम उन है कि चेन यांग जीत जाए। मुकदमा शुरू होने में 3 मिनट बाकी थे। जज, जूरी और सभी उपस्थित लोग अपनी जगह पर थे। मुद्दई चेन यांग, प्रतिवादी झो लिंगलिंग, वांग तियान और सबवे के संबंधित कर्मचारी सभी मौजूद थे। सिर्फ गुचेन अभी तक नहीं पहुंचे थे। हाँ, लगता है गुचेन लेट होने वाले हैं। सच में काफी लेट है। ये इंटर्न वकील इतना बेपंक्ति है, बाकी सब आ गए हैं, सिर्फ वो नहीं। अब चेन यांग सच में केस हार जाएगा। समय हो गया, मुकदमा शुरू होने वाला है और उसका वकील नहीं आया। हाय, एक अनरिलायबल वकील ढूंढ लिया। केस लड़ने की बजाय न लड़ना बेहतर था। मुकदमा शुरू होने में सिर्फ 1 मिनट बाकी था। गु चेन अंदर आए। झू लिंगलिंग ने वांग हेक्सियांग की तरफ देखकर कहा, कजिन, कोई समस्या तो नहीं है ना?
वांग हेक्सियांग फुसफुसाकर बोले, चिंता मत करो, मुझे नया सबूत मिला है जो चेन यांग को सीधे अंदर भिजवा सकता है। तुम बस मेरे साथ सहयोग करना। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने सिर हिलाया, उत्सुकता से उम्मीद कर रही थीं कि चेन यांग जल्दी पकड़ लिया जाए। वांग हेक्सियांग ने गुचेन को चिढ़ाने का फैसला किया। वांग हेक्सियांग बोले, ऑब्जेक्शन, विपक्षी वकील लेट हो गए हैं, अदालती व्यवस्था को सार्वजनिक रूप से चुनौती दे रहे हैं, मुद्दई के वकील को तुरंत बाहर जाने की मांग करता हूँ। सभी ने त्योरियां चढ़ाकर गुचेन की तरफ देखा। गुचेन आखिरी मिनट में पहुंचे थे। सब उनका इंतजार कर रहे थे। गुचेन ने कहा, विपक्षी वकील जी, मुझे लगता है आपकी बुद्धि के हिसाब से आपको वकील नहीं बनना चाहिए। मुकदमा अभी शुरू भी नहीं हुआ है। मैं कहाँ लेट हूँ? मुझे एक आंखों का डॉक्टर पता है। क्या मैं आपको चेकअप के लिए इंट्रोड्यूस करूं? गु चेन बैठ गए, पूरी तरह अडिग। वे जानते थे कि वांग हेक्सियांग ने क्या किया है। बाद में वांग हेक्सियांग को भी अंदर भेजने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। वांग हेक्सियांग मुस्कुराए, मैं तो मजाक कर रहा था। उम्मीद नहीं थी कि लॉयर गो मजाक नहीं सह सकते। कोई आश्चर्य नहीं कि अभी भी इंटर्न वकील हैं। सुना है 6 महीने में एक भी केस नहीं किया। वजह है, अभी मुकदमा शुरू नहीं हुआ था, इसलिए नीचे बातचीत की इजाजत थी। गु चेन ने वांग हेक्सियांग की तरफ देखा और कहा, आपकी माँ मर गई। सॉरी, मैं भी मजाक कर रहा था। असल में आपकी माँ अभी जिंदा है। आमतौर पर गु चेन मुकदमे के दौरान विपक्षी वकील पर व्यक्तिगत हमला नहीं करते। सब लोग सिर्फ वकील हैं, केस के लिए यहाँ हैं, व्यक्तिगत हमले की जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि विपक्षी वकील ने पहले हमला किया, इसलिए गु चेन ने जवाब देने में कोई गुरेज नहीं किया। वांग हेक्सियांग की नज़र ठंडी हो गई। लॉयर गु सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं। उम्मीद है आज का केस आपकी जिंदगी का आखिरी केस न हो। सुना है आपकी फर्म ढहने वाली है। आज हार गए तो वही ढह जाएगी ना? गु चैन ने पानी पिया और कहा, मेरी फर्म ढहे या न ढहे, इससे फर्क नहीं पड़ता। इस केस के बाद मुझे नहीं पता कि लॉयर वांग वकील रह भी पाएंगे या नहीं। अध्याय 4। अरे, तुम विपक्षी वकील को भी जेल भेजना चाहते हो? वांग हेक्सियंग की नज़र और भी ठंडी हो गई। क्या गू चैन को कुछ पता है? असंभव। गू चैन को पता होना बिल्कुल असंभव है। वांग हेक्सियंग ने गू चैन की ओर एक नज़र डाली और कुछ नहीं कहा। मुकदमे की शुरुआत से पहले ही दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका था। वाह, वकील गू सच में बहुत बहादुर हैं। एक इंटर्न वकील एलीट वकील के खिलाफ ऑनलाइन लड़ रहा है। हा हा हा, तनाव तो देखो कितना मजेदार है। आओ, उन दो लिटिल फेरी और सबवे कंपनी को माफी मांगनी पड़े और मुआवजा देना पड़े। शांत रहें। पीठासीन न्यायाधीश ली योंग शिया ने गावल बजाया। अब अदालत शुरू होती है। रिकॉर्डर खड़ा होकर बोला, अदालती नियमों की घोषणा की जाती है। मुकदमे के पक्षकारों को कानूनी नियमों का पालन करना चाहिए। अदालत की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए और बिना अनुमति के शोर शराबा या व्यवधान ही डालना चाहिए। बोलने, राय व्यक्त करने और बहस करने के लिए पीठासीन न्यायाधीश या एकल न्यायाधीश की अनुमति आवश्यक है। रिकॉर्डर ने चारों ओर देखते हुए कहा, हम मुकदमे की शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। सिविल प्रोसीजर लॉ के अनुच्छेद इंटरमीडिएट 837 पैराग्राफ 1 के अनुसार मैं निम्नलिखित अदालती नियमों की घोषणा करता हूँ। पहला, मुकदमे के पक्षकार जब सवाल पूछें तो उन्हें अदालत कर्मियों की अनुमति लेनी होगी और भाषा में सभ्यता बनाए रखनी होगी। व्यक्तिगत हमले प्रतिबंधित हैं। दूसरा, तीसरा, कृपया पीठासीन न्यायाधीश और न्यायाधीश अपने स्थान ग्रहण करें। पीठासीन न्यायाधीश को रिपोर्ट किया जाता है कि मुकदमे की तैयारी का कार्य पूरा हो चुका है। इन शब्दों के साथ पूरी अदालत खड़ी हो गई। पीठासीन न्यायाधीश ली योंगशिया और दो अन्य न्यायाधीश। ली योंगशिया ने गावल बजाया, सभी कृपया बैठ जाएं, अदालत अब सत्र शुरू करती है। शब्द समाप्त होते ही सब बैठ गए। अदालत का माहौल काफी गंभीर था। ली योंगशिया ने फिर गावल बजाया और बोली, ये मुकदमा पहले एक बार सुना जा चुका है, लेकिन वादी के वकील ने नए मुकदमे के दावे किए हैं। मुकदमे की पुनः सुनवाई हो रही है और ये अदालत अंतिम सुनवाई करेगी। फैसले के बाद यदि निर्णय पर आपत्ति हो तो अपील की जा सकती है। कोई आपत्ति है? वादी चेन यांग, कोई आपत्ति नहीं। प्रतिवादी झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान, कोई आपत्ति नहीं। प्रतिवादी वकील, कोई आपत्ति नहीं। सरकारी वकील, कोई आपत्ति नहीं।
ली योंग शिया ने कहा। मुकदमे का सारांश इस प्रकार है। 6 सितंबर को युन सिटी सबवे लाइन 3 के वांगजिया वान स्टेशन पर प्रतिवादी झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने गलत समझते हुए चैन यांग को गुप्त रूप से वीडियो बनाने वाला समझ लिया। बाद में ये गलतफहमी साबित हुई। वादी चैन यांग प्रतिवादियों पर अपनी निजता और प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हैं। क्या मुकदमे के पक्षकार ये सही है? चैन यांग: सही है। जो लिंगलिंग और वांग तियान तियान ने सिर हिलाया। वांग हेक्सियांग जानता था कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। गु चैन, वादी के वकील के रूप में, चैन यांग के बगल में बैठे थे। पीठासीन न्यायाधीश ली योंग शिया ने कहा, कृपया वादी वकील अपने मुकदमे के दावे बताएं। गु चैन बैठे रहे, एक कागज निकाला और बोलने लगे। पीठासीन न्यायाधीश: मेरे पक्ष के मुकदमे के दावे निम्नलिखित हैं। पहला, हम दावा करते हैं कि झो लिंगलिंग, वांग तियान तियान और युन सिटी सबवे की सुरक्षा ने मेरे मुवक्किल चैन यांग के निजता और प्रतिष्ठा के अधिकार का गंभीर उल्लंघन किया है। हम औपचारिक रूप से झो लिंगलिंग, वांग तियान तियान और युन सिटी सबवे पर मेरे मुवक्किल को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हैं और मांग करते हैं कि प्रतिवादी सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और चैन यांग को मानसिक क्षति के लिए 1 लाख युआन मुआवजा दें। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान प्रत्येक 40,000 युआन मानसिक क्षति मुआवजा दें और युन सिटी सबवे कंपनी 20,000 युआन मानसिक क्षति मुआवजा दे। दूसरा, हम विपक्षी वकील वांग हेक्सियांग पर जानबूझकर झूठा सबूत गढ़ने का आरोप लगाते हैं, जिसकी परिस्थितियां गंभीर है। क्रिमिनल लॉ के अनुच्छेद 306 के अनुसार हम विपक्षी वकील वांग हेक्सियांग को 6 वर्ष की सजा और उनकी कानूनी प्रैक्टिस लाइसेंस रद्द करने की मांग करते हैं। तीसरा, हम पीठासीन न्यायाधीश ली योंगशिया पर रिश्वत लेने, गंभीर फेमिनिस्ट पूर्वाग्रह रखने, अपनी पीठासीन न्यायाधीश की पद का दुरुपयोग करके मुकदमे को गलत तरीके से प्रभावित करने और पिछले फैसले में दुर्भावनापूर्ण फैसला देने का आरोप लगाते हैं। हम ली योंगशिया को 20 वर्ष की सजा और कानूनी पेशे से स्थायी प्रतिबंध की मांग करते हैं। गु चैन ने अपने तीनों दावे रख दिए। जैसे ही गु चैन ने बोलना समाप्त किया, पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। लाइव स्ट्रीम के कमेंट्स भी स्तब्ध होकर रुक गए। अरे, सब थोड़ा भौंचक्के रह गए। ये क्या हो रहा है? क्या गु चैन, जो वादी के वकील हैं, पागल हो गए हैं? ये क्या ये मुकदमा सिर्फ उन 2 लिटिल फेयरी और सबवे कंपनी के खिलाफ नहीं था? गु चैन ने आते ही इतना बड़ा कदम उठा लिया। विपक्षी वकील को जेल भेजना तो एक बात थी, लेकिन पीठासीन न्यायाधीश को भी? अरे नहीं, क्या मैंने गलत सुना? गु चैन विपक्षी वकील को भी गिराना चाहते हैं? वाह वाह! गंभीरता से विपक्षी वकील और पीठासीन न्यायाधीश दोनों को लाइव स्ट्रीम फट पड़ी। गु चैन इतना बड़ा खेल खेलने की हिम्मत रखते हैं? चैन यांग को भी समझ नहीं आया। उनका दावा तो सिर्फ दूसरी तरफ से माफी और मानसिक क्षति मुआवजा था, फिर भी गु चैन विपक्षी वकील और पीठासीन न्यायाधीश को गिराना चाहते हैं। ये तो बहुत बड़ा खेल है। पीठासीन न्यायाधीश ली योंग शिया ने फिर गावल बजाया। ली योंग शिया ने गु चैन की ओर देखते हुए कहा, वादी वकील, अदालत एक गंभीर और पवित्र स्थान है और आपको जो कुछ भी कहना है उसके लिए कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। कृपया अपने दावों को फिर से दोहराएं। ली योंगशिया को यकीन नहीं हो रहा था। वे खुद पीठासीन न्यायाधीश हैं और गु चैन उन्हें भी गिराना चाहते हैं। गु चैन खड़े हो गए और बोले, मैं अपने दावों को फिर से दोहराता हूँ। पहला, हम दावा करते हैं कि झो लिंगलिंग, वांग तियान तियान और युन सिटी सबवे की सुरक्षा ने मेरे मुवक्किल चैन यांग के निजता और प्रतिष्ठा के अधिकार का गंभीर उल्लंघन किया है। हम झो लिंगलिंग, वांग तियान तियान और युन सिटी सबवे पर मेरे मुवक्किल को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हैं और मांग करते हैं कि प्रतिवादी सार्वजनिक माफी मांगे और चैन यांग को 1 लाख युआन मानसिक क्षति मुआवजा दें। झो लिंगलिंग और वांग तियान तियान प्रत्येक 40,000 युआन और युन सिटी सबवे कंपनी 20,000 युआन मुआवजा दें। दूसरा, हम विपक्षी वकील वांग हेक्सियांग पर जानबूझकर झूठा सबूत बनाने का आरोप लगाते हैं। गंभीर परिस्थितियों में क्रिमिनल लॉ अनुच्छेद 306 के अनुसार हम वांग हेक्सियांग को 6 वर्ष की सजा और उनकी प्रैक्टिस लाइसेंस रद्द करने की मांग करते हैं। तीसरा, हम पीठासीन न्यायाधीश ली योंग शिया पर रिश्वत लेने, गंभीर फेमिनिस्ट पूर्वाग्रह,
पद का दुरुपयोग कर मुकदमे में हस्तक्षेप और पिछले फैसले में दुर्भावनापूर्ण निर्णय देने का आरोप लगाते हैं। हम ली योंग शिया को 20 वर्ष की सजा और कानूनी पेशे से स्थायी प्रतिबंध की मांग करते हैं। ये मेरे सभी दावे हैं, इसलिए मैं पीठासीन न्यायाधीश बदलने की मांग करता हूँ। ली योंग शिया इस मामले से संबंधित हैं। कृपया इस सुनवाई से खुद को अलग कर लें। गू चैन ने सीधे ली योंग शिया की रिक्यूजल, खुद को अलग करने की मांग कर दी और तत्काल नए पीठासीन न्यायाधीश की मांग की। ये पहली बार था जब किसी ने सीधे पीठासीन न्यायाधीश पर आरोप लगाया हो। नेटिजन्स पूरी तरह स्तब्ध रह गए। दोनों न्यायाधीश और सरकारी वकील भी हैरान रह गए। नोटरी कर्मचारी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि गू चेन ने सीधे पीठासीन न्यायाधीश पर आरोप लगा दिया। गू चेन वादी वकील के रूप में आरोप लगाने का अधिकार रखते हैं। इस बार दर्शक भी आपस में फुसफुसाने लगे। इंटरनेट पर हंगामा मच गया। एक इंटर्न वकील, विपक्षी वकील और पीठासीन न्यायाधीश दोनों पर आरोप लगाकर नया न्यायाधीश मांग रहा है। अध्याय 5। आधिकारिक रूप से सुनवाई शुरू। पीठासीन न्यायाधीश बदल दिए गए। इस समय पीठासीन न्यायाधीश ली योंग शिया की नज़र पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। वे खुद पीठासीन न्यायाधीश थीं, फिर भी अदालत में उन्हें हटाने की मांग की जा रही थी और ये मांग इस दुनिया में पूरी तरह वैध और कानूनी थी। बेशक शर्त ये थी कि सबूत पेश किए जाएं। अगर सबूत नहीं दिए गए तो ये मानहानि होगी और कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ली योंग शिया ने गू चेन की ओर देखते हुए कहा, क्या आप वाकई पीठासीन न्यायाधीश पर आरोप लगाना चाहते हैं? मैं आपको एक बार फिर याद दिलाती हूँ कि अदालत में तथ्य और सबूत जरूरी हैं। अगर आप अभी भी मुझ पर मुकदमा चलाने पर अड़े हैं, तो आपको वैध और कानूनी सबूत पेश करने होंगे, अन्यथा आपको कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, जिसमें 7 वर्ष से अधिक की सजा हो सकती है। गू चेन ने कहा, मैं पूरी तरह निश्चित हूँ। इस समय सरकारी वकील भी खड़े हो गए और अस्थायी रूप से 10 मिनट की स्थगित सुनवाई की घोषणा की, ताकि पहले चर्चा की जा सके। अदालत अभी शुरू ही हुई थी कि 10 मिनट की ब्रेक हो गई। किसने सोचा था कि ऐसा होगा? लाइव स्ट्रीम पहले ही फट पड़ी थी। दाम वकील गू बहुत बहादुर हैं। मैंने कभी इतने दमदार वकील को नहीं देखा जो पीठासीन न्यायाधीश को भी जेल भेजना चाहता हो। डरावना, बहुत डरावना। मैं स्तब्ध हूँ। ये मुकदमा अब दिलचस्प हो गया है। मुझे रोमांच हो रहा है। क्या गू चेन खुद को जेल भिजवा देंगे? लिटिल फेरी पर मुकदमा तो ठीक है, लेकिन विपक्षी वकील को जेल भेजने की कोशिश, और अब पीठासीन न्यायाधीश को भी, ये तो बहुत क्रूर है। क्या लॉलेस मैडमैन से मतलब आपसे है? हालांकि कई नेटिजन्स को लगा कि गू चेन बहुत लापरवाह हो रहे हैं। गू चेन सच में आफत मोल ले रहे हैं। एक इंटर्न वकील होकर सीधे पीठासीन न्यायाधीश पर हमला बोल दिया। क्या ये संभव भी है? गूचेन अब खुद मुसीबत में फंसने वाले हैं। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने कभी किसी को पीठासीन न्यायाधीश को जेल भेजने की कोशिश करते नहीं देखा। शानदार। हालांकि मुझे नहीं लगता कि गूचेन सफल होंगे, लेकिन वे शानदार हैं। अरे बाबा, भले ही पीठासीन न्यायाधीश का पहला फैसला गलत रहा हो, फिर भी आप इस तरह आरोप नहीं लगा सकते। उन्हें 20 साल की सजा दिलाना चाहते हो? क्या ये आपकी अदालत है? चर्चा के बाद ली योंग शिया को इस मुकदमे से खुद को अलग करना पड़ा। वे अब केवल एक पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगी। मूल रूप से एक आकलनकर्ता, एसेसर रहे ली कॉन्ग अब इस मुकदमे के नए पीठासीन न्यायाधीश बन गए। बेशक ली योंग शिया पर आरोप लगाने के लिए सबूत पेश करना जरूरी था, नहीं तो मुकदमे के अंत में गू चैन को निश्चित रूप से कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। लाइव स्ट्रीम का व्यू काउंट पहले ही 10 लाख पार कर चुका था। एक सिंगल मुकदमे ने पूरे ऑनलाइन ध्यान को आकर्षित कर लिया था। अगर गू चैन ऐसी मांग करके असफल रहे, तो उन्हें भी भारी कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसी दौरान एक टॉप लॉ फर्म में कई प्रमुख वकील इस लाइव स्ट्रीम पर चर्चा कर रहे थे। ये लॉ फर्म रेड सर्कल लॉ फर्म थी, जो देश की टॉप फर्मों में से एक झोंग लुन लॉ फर्म के समकक्ष थी। गाओ योंग एक टॉप अटॉर्नी थे। उन्होंने कहा, इस मुकदमे में वादी फिर भी हार जाएगा। श्वे याओटिंग झोंग लुन लॉ फर्म के डायरेक्टर थे। श्वे याओटिंग ने पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? गाओ योंग ने जवाब दिया, मुकदमे ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन सबूत अपर्याप्त हैं। वादी शुरू से ही नहीं जीत सकता था। उस पर गू चैन विपक्षी वकील और पीठासीन न्यायाधीश पर भी मुकदमा चलाना चाहता है। लगता है वो पागल हो गया है। कोई आश्चर्य नहीं
कि वो सिर्फ इंटर्न वकील है, इतने लंबे समय से कोई बड़ा केस नहीं मिला। शुए याओटिंग मुस्कुराए, चाय का घूंट लिया और बोले, ऐसा नहीं भी हो सकता। ध्यान से देखो, गू चैन वकील है और कानून अच्छी तरह जानते हैं। अगर वे ऐसी मांग करने की हिम्मत कर रहे हैं तो उनके पास जरूर कोई बड़ा सबूत होगा, वरना वे पीठासीन न्यायाधीश पर आरोप नहीं लगा सकते थे। गाओ योंग ने सिर हिलाया। डर इस बात का है कि गू चैन के पास पर्याप्त सबूत नहीं है और वे इस ध्यान का फायदा उठाकर अपनी प्रसिद्धि बढ़ाना चाहते हैं। अगर उन्हें फायदा नहीं मिला तो उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, मानहानि के लिए कानूनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और आखिरकार जेल जाना पड़ेगा। आजकल के युवा अभी भी अपरिपक्व हैं। गाओ योंग अभी भी गू चैन का समर्थन नहीं कर पा रहे थे। दूसरी ओर श्वे यॉटिंग चाय पीते हुए चुपचाप लाइव स्ट्रीम देख रहे थे। ये मुकदमा वाकई काफी दिलचस्प था। नए पीठासीन न्यायाधीश ली कांग ने गावल बजाया। अदालत अब सत्र शुरू करती है। वादी के वकील, कृपया अपने 3 कानूनी दावों के लिए संबंधित सबूत एक एक करके पेश करें। ली कांग ने कहा। गू चेन ने कहा, सबसे पहले मैं अपने मुवक्किल द्वारा झेले गए अनुभव को दोहराना चाहता हूं, ताकि सभी को स्पष्ट रूप से समझ आए कि मेरे मुवक्किल क्यों आरोप लगा रहे हैं। 6 सितंबर की दोपहर शाम 5:30 बजे चेन यांग युनचेंग सबवे में बैठे हुए वांगजियावान स्टेशन पहुंचे, जहां उन्हें सबवे में झो लिंगलिंग और वांग तियान मिली। 5:40 बजे झो लिंगलिंग और वांग तियान ने अचानक चेन यांग का फोन छीन लिया और चिल्लाकर कहा कि चेन यांग उन्हें गुप्त रूप से फिल्म कर रहा है। झो लिंगलिंग और वांग तियान ने चेन यांग को ग्रॉइन कमर के नीचे में लात भी मारी। झो लिंगलिंग और वांग तियान ने चेन यांग को मजबूर करके अपना फ़ोन अनलॉक करवाया और फ़ोटो एल्बम चेक किया। दोनों ने फ़ोन चेक करने के बाद कोई गुप्त फ़ोटो नहीं पाए। फिर भी उन्होंने तुरंत दावा किया कि चेन यांग के जूतों में कैमरा है। आखिरकार सबवे कंपनी की सुरक्षा ने चेन यांग के जूते चेक किए और पाया कि ये पूरी तरह गलत फहमी थी। जब पुलिस आई तो अंतिम मध्यस्थता में उम्मीद थी कि झो लिंगलिंग और वांग तियान माफ़ी मांगेंगी, लेकिन उनकी रवैया बहुत खराब थी। उन्होंने कोई पछतावा या ईमानदारी से माफ़ी नहीं मांगी। आखिर में सभी लोग मेरे मुवक्किल चेन यांग को समझा रहे थे कि इसे छोड़ दो, 2 युवतियों से बहस करने की ज़रूरत नहीं। आखिर वे महिलाएं हैं और पुरुषों को महिलाओं के प्रति उदार होना चाहिए। चेन यांग को अपमानित महसूस हुआ और उन्हें लगा कि उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। यहाँ मैं मौजूद सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या लिंग समानता स्वाभाविक नहीं है? क्या हम सब इंसान नहीं हैं? फिर क्यों पुरुषों को हमेशा महिलाओं के आगे झुकना पड़ता है? क्यों पुरुषों को हमेशा महिलाओं के सामने उदार बनना पड़ता है? क्यों महिलाएं मनमाने तरीके से बदनामी कर सकती हैं, चेन यांग का फ़ोन, जूते और अन्य निजी सामान चेक कर सकती हैं और बाद में महिलाओं से बहस मत करो का बहाना बना सकती हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों? ये घटना के बाद की बात है, लेकिन क्या सबको लगता है कि मामला यही खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। झो लिंगलिंग और वांग तियान ने अपने डॉइन अकाउंट पर वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दावा किया कि उन्हें एक छिपकर देखने वाले पुरुष का सामना करना पड़ा और कहा कि वो आदमी घिनौना है, जिससे चेन यांग के खिलाफ ऑनलाइन बुलिंग शुरू हो गई। मेरे मुवक्किल चेन यांग बहुत परेशान थे। जब उन्हें लगा कि दोनों महिलाएं बिल्कुल पछतावा नहीं दिखा रही हैं, तो उन्होंने अपने वैध अधिकारों की रक्षा के लिए झो लिंगलिंग, वांग तियान और सबवे कंपनी पर मुकदमा दायर किया। जैसे ही गू चैन ने बोलना खत्म किया, प्रतिवादी वकील वांग हैक्सियांग बोल उठे, मेरा पक्ष विरोध करता है। मुझे लगता है कि वादी वकील झो लिंगलिंग और वांग तियान की मानहानि कर रहे हैं। वादी वकील कोई सबूत नहीं दे रहे हैं, बकवास कर रहे हैं और अदालत की व्यवस्था भंग कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि वादी वकील को अदालत से बाहर निकाल दिया जाए।